ईंट का मकान। अरे सार्थक, ये मॉडल देख रहा हूँ, इस घर की खिड़की लेफ्ट साइड क्यों है? राइट साइड में लगाए तो सूर्य की रोशनी सीधे आएगी ना, और कब आएगी तेरे को रे अक्कल? करके राघव शर्मा अपने सामने खड़े युवक आर्किटेक्चर सार्थक पर चिल्लाता है। आधुनिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध गगन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो। उसका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में मैनेजर था राघव वर्मा। वो सिर्फ नाम का ही मैनेजर था, सच में उसके नीचे काम करने वाले युवा प्रतिभावंत आर्किटेक्चर की मेहनत को अपना बताकर समय बिताता था। उसमें सार्थक मिश्रा युवा आर्किटेक्टर में बहुत ही बुद्धिमान था। सृजनात्मक विचारों से बहुत कम खर्चे में जबरदस्त घरों को डिजाइन को मिनिएचर डिजाइन में बनाने में सार्थक परफेक्ट था। बाकी के आर्किटेक्ट बनाने वाले डिजाइन से सार्थक के डिजाइन हमेशा एक सीढ़ी ऊपर ही रहते थे। पर राघव शर्मा जो काम करता था वह बहुत ही नीच काम था। सार्थक या बाकी के आर्किटेक्चर बनाए सो जबरदस्त मॉडल को लेकर जाकर मैनेजर हर्षवर्धन के सामने रखकर, सर डिजाइन मेरी ही सोच से बना है, इस घर में एक खिड़की मैंने ऐसे लगाना करके सोचा था, करके झूठ बोलता है। हर्षवर्धन मेरा उन मॉडल को देखकर खुश होकर राघव की तारीफ करता था। सार्थक को यह बात पता चलने पर बहुत दुखी होता था, पर मैनेजर को कुछ भी नहीं बोल पाता था। बेचारा चुप रहता था। कभी न कभी मेरी प्रतिभा सामने आएगी करके आशा से राह देखता था। एक दिन कंपनी की मीटिंग चल रही थी। हर्षवर्धन मेरा खुशी से, अपनी कंपनी को एक बड़ा मौका मिला है। अगले महीने दिल्ली में इंटरनेशनल हाउसिंग डिजाइन कंपटीशन होने वाली है। ये अपनी कंपनी के नाम को बढ़ाएगा, करके कहता है। बाद में राघव शर्मा की तरफ देखकर, राघव जी, इस बार तुम्हारी युवा टीम को मौका देने की सोच रहा हूँ। सार्थक, कबीर और रवि, इनको ये प्रोजेक्ट सौंप दो। उनके प्रतिभा के लिए ये बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा, करके कहता है। हर्षवर्धन की बातें सुनते ही राघव वर्मा का दिल घसर गया, ऐसे लगता है। अरे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इन लड़कों की प्रतिभा सामने आ गई तो मेरे बारे में तो सब पता चल जाएगा, करके अंदर ही अंदर डरता है, पर ऊपर से नाटक करते हुए, पक्का सर, ये सब मेरे ही शिष्य है ना, मेरे देख रेख में जबरदस्त डिजाइन बनाएंगे, ऐसा कहता है। स्पर्धा की तारीख नजदीक आ रही थी। राघव शर्मा अपनी नीच बुद्धि को दिखाना शुरू करता है। युवा आर्किटेक्टर को जो चाहिए था उस मटेरियल को जानबूझकर कम देता था। सार्थक को जितना सीमेंट चाहिए उतना नहीं देकर, ये ले सार्थक, ये ले तेरे लिए इतना ही सीमेंट है, बाकी के मटेरियल थोड़ा कम इस्तेमाल कर, कंपनी में खर्चे कम करना है ना, करके मुंह पर ही बताता था। सार्थक अपने मैनेजर के जवाब से चिढ़ गया और ये मुझे जीतने नहीं देगा करके निराश होकर सोचता है। बाकी के लोगों को भी कुछ ना कुछ कमी करता है। कबीर को गम कम दिया तो रवि को कलर कम देता है। सार्थक अपने आप से विचार करते हुए, सीमेंट नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग का उपयोग करके इसका हल निकालूंगा, करके दृढ़ निश्चय करता है। सार्थक अपने साथियों को देखकर हंसते हुए, सीमेंट नहीं रहा तो क्या हुआ यार, अपने पास ईंटों को उनके असली रंग का उपयोग करके सुंदर घर बनाएंगे, प्रकृति से जुड़ा मिट्टी का खुशबू से भरा घर, करके उत्साह दिखाता है। वो सभी लोग सार्थक की बातें सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से मॉडल बनाते हैं, पर सार्थक लेकिन सिर्फ लाल ईंटों का उपयोग करके बगैर सीमेंट प्लास्टर के ईंट के असली रूप को बड़े सुंदर तरीके से प्रदर्शित करते हुए एक अद्भुत मिनिएचर घर को बनाता है। वो ईंटों के असली रंग को और उसको जिस तरीके से रखकर घर का एक नया लुक सहजता से दिखाता है। जो भी देखेगा, अरे वाह क्या डिजाइन है, ऐसा बोलना ही चाहिए, ऐसा उसका मानना था। स्पर्धा का दिन आता है। देश विदेश से बहुत सारे आर्किटेक्चर लोग आते हैं। गगन कंस्ट्रक्शन टीम अपने मॉडल्स को प्रदर्शन के लिए रखते हैं। हर्षवर्धन मेरा भी वहां पर आता है। सार्थक ने तैयार किया हुआ घर का मॉडल देखकर न्याय निर्णायक एकदम आश्चर्यचकित होते हैं। ये एक अद्भुत डिजाइन है। सीमेंट से बगैर ढके ईंटों को इतनी खूबसूरती से कैसे प्रदर्शित किए। इसको प्लास्टर की जरूरत नहीं है, रंग मारने की जरूरत नहीं है, खर्चा कम सुंदरता ज्यादा, यह भविष्य का मार्गदर्शक है, करके तारीफ करते हैं। तुरंत सार्थक के पास जाकर, सार्थक ये तुम्हारी ही सोच है क्या, जबरदस्त है, करके तारीफ करते हैं। तब सार्थक शर्माते हुए,
हाँ सर, हमको सीमेंट कम देने की वजह से विचार आया, ईंटों की सहज सुंदरता का क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। सार्थक की बातें सुनते ही हर्षवर्धन मेहरा को राघव शर्मा ने जो धोखा किया वो समझ में आ गया। तब तक थोड़ा राघव शर्मा के बारे में पता चल चुका था। तब राघव का चेहरा उतरकर उस पर लगे आरोप को बचाने की कोशिश करता है। सर आपको कम मटेरियल देना मेरा उद्देश्य नहीं था सर, गलती से हो गया होगा करके सफाई देता है। पर हर्षवर्धन गुस्से से, गलती से क्या, पिछले कुछ महीनों से मुझसे जो तारीफ सुन रहा था वो इन युवाओं की मेहनत से था, तो कंपनी के नाम को ही नहीं मेरे विश्वास को भी खत्म कर दिया करके चिल्लाता है। तुरंत हर्षवर्धन मेहरा राघव शर्मा को काम पर से निकालकर सार्थक को नया आर्किटेक्चर मैनेजर बनाता है। सार्थक खुशी से अपने साथियों की तरफ देखकर हंसता है। सब लोग सार्थक को शुभकामनाएं देते हैं। सीख, दूसरों की मेहनत को छीनना फिलहाल जीत का रास्ता बनता है, पर सच्ची प्रतिभा कभी न कभी सामने आती है। मेहनत करके काम करने वाले को, ईमानदारी से रहने वालों को जीत पक्की हासिल होती है। अपने कमियों को मौके में बदल दिए तो चमत्कार कर सकते हैं।